स्वागत है तुम्हारा एक और वीडियो में। और ये मेरा इस चैनल पे मैं थोड़ा सा एक्टिव रहने लगूंगा। और हाँ, अगर ये वाली वीडियो आ रही है तो इंग्लिश वाली एक वीडियो और आएगी, वो इनएविटेबल है आना, ठीक है। तो कहते हैं वीडियो शुरू करने से पहले तुम एक बार इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो बहुत मतलब रखता है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे को मोटिवेशन की तरह है ना, मेरे को मोटिवेट करता है ये ऐसे मस्त वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो तब तक और अब इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी की जो शुरुआत है वो किसी उससे नहीं होती, बल्कि वो उस दिन से होती है जिस दिन मैंने अपना वो दांत का गैप एक्चुअल में डिस्कवर किया था। दांत का गैप से मतलब मेरा वो मतलब नहीं है कि साइड में गैप, नहीं, दांत के अंदर गैप और दांत कैविटी वाला। तो क्या कहते हैं, जब ये हुआ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अचानक इससे दर्द क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो फिर पापा को दिखाया तो पापा ने बोला कि बाप रे, काम खराब हो गया, रूट कनाल करवाना पड़ेगा। तो मेरे आई वाज होपिंग कि हमें ना करवाना पड़े, पर यूनिवर्स के कुछ और ही प्लान्स थे। डॉक्टर ने कहा कि जी रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो मैंने कहा ओ जय बम बोले, काम होने वाला है रे बाबा। और क्योंकि जिस टाइम पे स्टोरी हुई थी उस दिन पापा कहते उस टाइमलाइन में पापा काफी बिजी भी थे, क्योंकि काफी सारे काम आ रहे थे। तो डेंटिस्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो हो नहीं रही थी। मेन ये पत्ता तब खुला जब मैं एक बारी कहीं अपने एक तपस्थान पे गया था। वहां पर मेरे को पापा ने बोला था जब तक डेंटिस्ट के पास ना जाए ना, तो तू अपने उस जहाँ पर जिस दांत में गैप है अंदर की तरफ, वहां से तू कुछ खाइयो मत। और मैं हूँ उतना डम थोड़ा, तो मैं उसे कभी कभी इग्नोर कर बैठा। और जिस लास्ट टाइम जब मैंने इग्नोर करी ना, मेरे को इतना दर्द हुआ, मैं कुछ नहीं खा पा रहा था। मैंने बोला पापा बस चलो यार, दर्द हो रहा है बहुत। तो पापा ने फिर क्या कहते हैं दवाई ली, और उसके बाद ओह माय गॉड, मेरे को बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मुश्किल से टूथपिक मिली, बड़ी मुश्किल से। उसके बाद पापा ने कहा कि भाई साहब तेरे को ना डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, हमने एक दिन डिसाइड किया, वेडनेसडे को कोई ज्यादा काम नहीं रखा होगा के पास, इसलिए हम आराम से चले गए। और सबसे पहले तो क्या कहते हैं, मैंने चेक करवाया कि क्या हो क्या सकता है। और सबसे पहले डॉक्टर ने बोला कि जी रूट कनाल ट्रीटमेंट होएगा और कोई रास्ता नहीं है। हमने कहा जय बम बोले, हमारी अपना जिस चीज को मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हो गई। भाई साहब ये तो फिर एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया है कि नहीं। लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि इसे अभी हम क्लीन कर देंगे, लेकिन रूट कनाल ट्रीटमेंट जो है वो अभी से नहीं, क्या कहते हैं, क्योंकि तब मेरे पेपर भी चल रहे थे ना, तो पेपर ये दे ले फिर ये रूट कनाल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो जनवरी में नहीं, मार्च में मेरे वो पेपर खत्म हो गए। तो उसके ठीक 2 दिन बाद 25 को पेपर खत्म हुआ। उसके बाद उसके ठीक 2 दिन बाद हम डॉक्टर के पास गए और कहा डॉक्टर साहब शुरू करो। सबसे पहले तो क्या है, ये अपने पास में ही था ये डेंटिस्ट, तो भाई मजा आ गया, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। लेकिन उस हॉरर चेयर को तो कौन मिस करेगा यार। और तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा उस चेयर के साथ ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है, मैं और वो दूर दूर की कहानी नहीं है, ये तो मैं मान लो, ठीक है। और ओ माय गॉड, तो क्या कहते हैं, डॉक्टर ने सबसे पहले तो ये ट्रीटमेंट बताया कि ये असल में होएगा कैसे। सबसे पहले ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए जितनी भी हमें गैप को थोड़ा और खोखला करना पड़ेगा, जिससे जो अंदर डैमेज नसें हैं ना उन्हें निकाला जा सके। लाइक लिटरली उन्हें पुल आउट करेंगे, जैसे कभी दांत को किया जाता है। भाई साहब सोचो इसमें कितना दर्द होने वाला था। और क्या कहते हैं, शुरू करने से पहले ना उस एरिया को थोड़ा सा सुन्न कर दिया था, और 5 मिनट मेरे को वेटिंग में रखा कि पहले सुन्न हो जाने दो ताकि दर्द कम होएगा। लेकिन भाई साहब ऐसा पता नहीं कौन सा वो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल काम नहीं किया उसने, बिल्कुल भी नहीं।
लाइक लिटरली मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ कि अगर तुम जाओगे ना उनके पास, वो बोलेंगे ये लिक्विड से सुन हो जाएगा। अरे भाई किसको झूठ बोल रहे हो, कहाँ का टीमू लिक्विड। इसने भाई साहब मेरे को बहुत दर्द हुआ था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे को लिटरली इतना दर्द हुआ कि भाई साहब मैं तब क्या कहते हैं, वो जो चेयर नहीं होती डेंटिस्ट की चेयर, उसके लेफ्ट साइड पे वो जो डंडी नहीं थी, मैं उसे दबा रहा था, लेकिन भाई दर्द इतना हो रहा था। अब भाई सुन करने पे भी इतना दर्द क्यों हो रहा था भाई, खोखला करना और नसें निकालना, और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पहली सिटिंग थी, ऐसी 4 सिटिंग और होंगी। मैंने कहा भाई साहब अपने को थोड़ा सा रेजिस्टेंट बनना पड़ेगा इससे भाई साहब। लेकिन क्या कहते, जो भी कहो, उस दिन जो थी ना, ये होने के बाद मेरे लिए बन गई वो वेकअप कॉल कि भाई जाग जा, तेरे दांतों को भी तेरी मेंटेनेंस की जरूरत है। तो क्या कहते हैं, हाँ मैं जान गया और मैंने एक चीज करी जो हर कोई करता था, ये वो थी यही कि ब्रश करना। तो उस दिन मैंने ब्रश शुरू कर दिया, दिन और रात दोनों टाइम पे। और हाँ, मैं अभी भी ब्रश करता हूँ। और ये असल में मार्च की कहानी है जो मैं मई में सुना रहा हूँ। भाई साहब मेरे को इस स्टोरी को रिकॉल नहीं करना था, लेकिन क्या करूँ, तो कुछ तो अच्छा कंटेंट होना चाहिए ना। तो फिर क्या हुआ, नसें निकाल ली और अंदर और नसें भी हुई थी, उसको निकालने के लिए भी अलग से और वो डालना पड़ा। मैंने कहा भाई साहब दर्द इतना हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। भाई कोई प्यारी चीज चली जाए ना, उससे इतना ज्यादा दर्द नहीं होता जितना ये वो डेंटिस्ट वाली चेयर से मेरे को मिला था। भाई साहब मैं तुम्हें बस एक ही चीज बताऊंगा कि भाई दिन हो या रात ब्रश करना है 2 बार 1 मिनट। भाई साहब ये तो काफी तगड़ा राइम कर गया, 1 मिनट। मैंने ये सोचा क्यों नहीं, अरे भाई मैं कवि बनने वाला हूँ। ओ माय गॉड। और क्या कहते हैं भाई, अगर तुम मेरे को याद करते हुए सुन रहे हो और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार प्लीज बस एक बार वो सब्सक्राइब का बटन देख लो कि वो दबा हुआ है या नहीं। और ऐसी क्रेजी स्टोरीज के लिए प्लीज बस नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मैं बस ये 2 चीजें मांग रहा हूँ, और ये लाइक बटन दबा दो। और तुम्हें मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा है इस स्टोरी का। और लाइक बटन इसलिए ताकि मेरे को एल्गोरिदम में थोड़ा और प्रमोट किया जाए और मैं और लोगों को अपनी ये कहानी बता सकूं, क्योंकि ये बड़ी जूसी टेल है भाई। पर अगर मैं सच कहूँ ना, तो जो पहली सिटिंग थी ना, उसके लिए मैं ज्यादा टेंशन में भी नहीं था, क्योंकि आगे ऐसा अभी और टॉर्चर होना है ना। तो भाई उसके लिए ये तो सिर्फ स्टार्टर था। भाई इतने दर्द हुआ ना, और क्या कहते जब हो गया ना, तो डॉक्टर ने बोला डरपोक हो गया। भाई क्या बोला है, मैं डरपोक? भाई दर्द हो रहा है, डर नहीं लग रहा, दर्द हो रहा है, दर्द और डर 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जरा अपना सेंस संभाल ले। और वैसे भी नो रिगार्ड्स, पर अंकल जी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आई कि दर्द और डर क्या होता है। मैं देखूं कि क्या बोल गया ये बंदा भाई साहब, लाइक लिटरली। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैं सच कहूं तो मैं उसको भुलाना चाहता था, लेकिन बस भुला नहीं पाया यार। तुम्हारे लिए ये स्टोरी बता रहा हूँ, बस लाइक कर देना इस वीडियो को। हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर डर लग रहा है। भाई डर नहीं लग रहा, डर और दर्द 2 अलग अलग चीजें होती है, तेरे को कौन बताएगा भाई साहब। एनीवेज, तो क्या कहते हैं, जब ये वो सब खत्म हो गया ना, नसें निकल गई। भाई मेरे को दिखा भी रहा है कि ये तुम्हारी डैमेज नसें हैं। अरे भाई दूर कर, मेरे को क्यों दिखा रहा है, नसें निकाल ली, तेरे को काम हो गया, बस एरिया इनको साइड में करो। हाँ मेरे को नहीं दिखाने का। हाँ भाई साहब ये लिटरली उन्होंने मेरे को, उन नसों ने ना मेरे को लिटरली ट्रॉमेटाइज कर दिया था भाई साहब। मैंने ना उस दिन से ब्रश करना शुरू कर दिया। भाई ये होती है एक अजीब दास्तां भाई। और उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने 4 पत्ते दिए, जो कि दिन में 4 बार लेने होते हैं।
और अब तुम सोच रहे हो कि मिस्टर हेवन 4 बार, तो सबसे पहले तो एक दिन का टाइम हो गया, दूसरा दोपहर, फिर शाम और फिर रात, ये हो गई 4 बार, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी के पास? कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले वीडियो में आंसर कर दूंगा, या फिर किसी शॉर्ट वीडियो में मैं तुम्हारे इस सवालों के जवाब दे दूंगा, ठीक है। और फिर तो क्या कहते हैं, मुझ सब हो गया, और वो दवाई दे दी, और डॉक्टर ने एक स्पेशल दवाई और दी थी जो कि तुम्हें लेनी है अभी घर जाते ही, क्योंकि ये जब सूजा हुआ है ना, इस पे काम हुआ है, तो ये सूज जब खत्म होएगी, अब क्या कहते हैं, अब ये हो जाए हो, और नहीं पिग नहीं, ओ माय गॉड। वेल इधर है स्टोरी के साथ फटाफट कंटिन्यू करनी। तो दर्द बेटा बहुत होएगा भाई, तू मेरे को एक बात बता, अगर इस पे दर्द होएगा ही तो सुझाया क्यों सारा जो लाइव क्रेडिट देने के लिए? क्या मेरे को जरा ये बता, एक तो तेरा वो इंजेक्शन टीमू वाला, दूसरा दर्द सूजन खत्म होते ही दर्द शुरू होएगा, क्या है ये, क्या है? मेरे को दबाना तेरे को अच्छा लगता है क्या? ओ माय गॉड, मैं बड़ा कोसा मैंने निकलने के बाद मन में आने लगा, ऑब्वियसली मन में कोसूंगा मैं। इतने बड़े अंकल मुझसे उनके मुंह पे थोड़ी मैं कोसना शुरू कर दूंगा। भाई थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भले ही उस रिस्पेक्ट की मार देने कर दो तुम भले आगे जाके। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं फटाफट ली, और ये घर गए, और पापा ने बोला कि तू ना एक काम कर, तू जो मंगाएगा ना, बोलेगा ना, मैं वो मंगा दूंगा, क्योंकि बड़ा पेन सहा है। तो भाई ये तो ट्रू भाई है, ये तो मतलब क्या ही कहूँ, मेरे पास ना अल्फाज नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। और फिर भी तो क्या कहते हैं, लेकिन जो बताओ, चैट में मेरे को बहुत सारे डब्लू पापा होने चाहिए या डब्लू डैड, क्योंकि भाई जो भी कहो, दिल से बंदा मेरे साथ खड़ा था, भले ही थोड़ा डांटते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन भाई मान रिस्पेक्ट इज ड्यू वेयर इट्स ड्यू, मानना पड़ेगा। पापा मेरी जान, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये थी वो कहानी जिसमें दर्द, बिट्रेल नहीं, बस दर्द, पूरा दर्द से रिलेटेड कहानी थी, और पास्ट ट्रॉमा और डर। हाँ माने लग कह सकते हो, थोड़ा बहुत शेर से अब डर लगता है मेरे को, इसीलिए मेरे को उसके पास बिल्कुल नहीं जाना। एनीवेज, कैसे दोस्तों, फ्यूचर मिस्टर हेवन बोल रहा हूँ। क्या कहते हैं, ये वीडियो बनाने में मेरे को इतना टाइम लगेगा कि मेरे को पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मैं फेज 1 से फेज 2 पे चला गया, और अब मैं तुम्हें अगले बारी फेज 2 के टाइम पे मिलूंगा। तो बाय बाय। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो पे एक लाइक मार देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, कि ऐसे कई सारी स्टोरी है जो मैं इस गेम प्ले के साथ बताऊंगा, ठीक है। और तुम इसे एक तरीके से मेरे मेन चैनल के लिए एक सीरीज समझ सकते हो, लेकिन मैं इसे इस चैनल पे अपनी स्टोरी के साथ लगा रहा हूँ, तो पसंद जरूर कर लेना, ठीक है। भाई साहब बारिश रुक की गई, तो बाय बाय।